हेलो, दिस इज़ वहीद अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल तक हम बात कर रहे थे अपने लेक्चर में सर्कुलेटरी सिस्टम में, जिसमें हमने हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में बात की। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ह्यूमन ब्लड जो मेन कंपोनेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम का, उसकी क्या कंपोजिशन है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि सिलेबस में हम वही पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। ज़रा मैं हाइलाइट कर दूं कि हम कौन सा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। हम वही ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम को थोड़ा सा डिस्कस किया था। उसमें एक कंपोनेंट है हमारा ब्लड। हम आज उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं। ब्लड का हाली ताल्लुक सर्कुलेटरी सिस्टम से नहीं है। इसके अलावा ये इम्यून सिस्टम के साथ भी ताल्लुक रखता है। यानी अगर हम ब्लड की बात करें, तो ब्लड में जो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हमारा काम है, सारा ऑक्सीजन कैरी करने का काम है, वो हमारे रेड ब्लड सेल्स करते हैं। उसके अलावा हमारे ब्लड के बहुत सारे और फंक्शंस हैं, जैसे कि इम्यून सिस्टम में व्हाइट ब्लड सेल्स का किरदार है। तो ये बहुत सारे सिस्टम से कनेक्टेड है, इस वजह से हमें ब्लड के बारे में पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी है। सीएसएस और पीएमएस के रेफरेंस से अक्सर इसका एमसीक्यू या क्या कहते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन में कोई ना कोई सवाल आ जाता है। तो इस बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन ब्लड की क्या कंपोजिशन है, और ब्लड कैसे हमारे बॉडी में क्या-क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जो कि हमारा आप देखते हैं कि हमारा जो ब्लड है, वो ब्लड तकरीबन जो है बॉडी में हमारा 5 से 6 लीटर्स होता है। हर इंसान में 5 से 6 लीटर पाया जाता है ब्लड। ब्लड जो है अब कहीं पे ये देखें, आप साफ देखें यहाँ पे 6 लीटर्स का ब्लड का आ गया। दूसरा, ये बॉडी वेट का 7 टू 8% हिस्सा बन जाता है। अगर 5 टू 6 लीटर ब्लड है, अगर एक इंसान का 60 केजी वज़न है, उसमें 5 लीटर ब्लड है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बॉडी वेट का कितना हिस्सा होता है। 7 टू 8% से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट नॉर्मली वज़न के हिसाब से उसकी परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। अच्छा, अब ब्लड जो है, ब्लड की कंपोनेंट्स में क्या है कि ब्लड में ब्लड सेल्स पाए जाते हैं और ब्लड प्लाज्मा पाया जाता है। एक मैं आपको कलर डायग्राम के थ्रू ब्लड की कंपोजिशन दिखाना ज़रूर चाहूँगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि ब्लड की क्या कंपोजिशन है। चलें हम ज़रा उसका कलर्ड पिक्चर देखते हैं। उसमें क्या है कि आप सबसे पहले देखें कि ब्लड में मैंने बताया कि प्लाज़्मा है और सेलुलर एलिमेंट्स हैं। जो प्लाज़्मा है हमारे ब्लड में, उसके 50% पोर्शन है, 55% पोर्शन है, जबकि सेलुलर कंपोनेंट्स की 45% कंपोज़िशन है। अच्छा, प्लाज़्मा 55% में सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ पाई जाती है, वो वाटर है, जो कि तकरीबन 90% होता है। ठीक है? और ना वाटर का आपको पता है कि एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। हम बायोमोलिक्यूल्स में ये बात देख चुके हैं, जो कि फूड साइंसेज़ में भी थोड़ी-सी डिस्कस की जाएगी। अब वाटर में जो है, वाटर का काम क्या है कि वो डिफरेंट सब्सटेंसेस को हमारे थ्रू आउट बॉडी में कैरी करता है। उसके अलावा हमारे प्लाज़्मा में क्या-क्या पाया जाता है? आयन्स पाए जाते हैं, ब्लड इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसमें सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट है, कार्बोनेट है। ठीक है? उनका काम क्या है? अब सोडियम जो है, आपको पता होना चाहिए कि सोडियम इम्पोर्टेंट किस लिए है। इम्पोर्टेंट साल्ट है। आपको देखते हैं कि आपको मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल है एक चीज़ का, जिसमें हम आप कहते हैं कि आपको नर्वस सिस्टम की जब हम बात करेंगे, उसमें बताया जाएगा कि आपके जो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन होती है, उसमें सोडियम चैनल्स का, सोडियम की मूवमेंट की वजह से ही मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज होता है। तो हम सादा अल्फाजों में अगर बात करें, इन आयंस का काम क्या है कि ऑस्मोटिक बैलेंस, यानी आपके वाटर की बैलेंस क्या है आपकी बॉडी में। ठीक है? पीएच बफरिंग, रेगुलेशन ऑफ मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। अब कभी भी देखें कि किसी इंसान को कहा जाता है कि वेट लॉस करना है, तो सबसे पहले आप अपना सोडियम कम करें। सोडियम का काम क्या है कि बॉडी में वो ज़्यादा क्या करता है कि वाटर रिटेन करता है, जिसकी वजह से आपका जो बॉडी है ब्लोट कर जाती है। अब सोडियम अगर की अमाउंट कम हो जाएगी, तो आपकी बॉडी में वाटर कम ठहरेगा और वाटर लूज हो जाएगा, और वो वाटर वेट लॉस होता है, जो कि एक्चुअली जो जल्दी लॉस होता है वो वाटर वेट लॉस होता है। उसके अलावा आपके प्लाज्मा में पहले तो हमने बात की कि वाटर है, दूसरा हमने बात की कि आयंस है, तीसरा हमने बात की कि प्लाज्मा प्रोटीन्स है। उनमें एग्जांपल है एल्ब्यूमिन, जिसका काम है कि ऑस्मोटिक बैलेंस और पीएच बफरिंग, यानी ब्लड की बफरिंग करता है, उसका पीएच चेंज होना नहीं चाहिए। अगर पीएच ज़्यादा चेंज होने लगा, तो ब्लड की फंक्शनिंग अफेक्ट होगी, सेलुलर फंक्शन अफेक्ट होगी। उसके अलावा फिब्रिनोजेन है, जो कि क्लॉटिंग में, ब्लड के क्या कहते हैं, खून के जमने में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। उसके अलावा इम्यूनोग्लोबिन्स है, जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे प्रोड्यूस करते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स, और वो डिफेंस में काम करते हैं अगेंस्ट एनी पैथोजन। पैथोजेंस कौन-कौन से हो सकते हैं? माइक्रोब्स में बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं आपके, पैरासाइट्स आ जाते हैं, या बहुत सारी और चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है? सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, क्या-क्या ट्रांसपोर्ट होता है?
न्यूट्रिएंट्स सच एज ग्लूकोज, आप जो खाना खाते हैं उसमें से ग्लूकोज जो एक्सट्रैक्ट होता है वो ट्रांसपोर्ट हो गया, ब्लड का काम है। फैटी एसिड्स ट्रांसपोर्ट, विटामिन ट्रांसपोर्ट हो गए, और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है आपकी बॉडी, वो ट्रांसपोर्ट होकर आपकी लंग्स की तरफ आता है और लंग से आप एक्सेल आउट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अलावा हार्मोन्स की ट्रांसपोर्टेशन हो गई एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को इम्पैक्ट करने के लिए। तीसरा क्या कहते हैं, जो हम वेस्ट प्रोडक्ट में यूरिया की बात कर रहे हैं, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म जो है वो उसकी जो रिमूवल वो एक्सक्रीशन है, ठीक है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का है, जो कि सॉलिड सब्सटेंस है, वो उसके उसका जो हमारी बॉडी से निकलना है वो इजेक्शन है, वो थ्रू एनल ओपनिंग बाहर जाएगा। जबकि हमारा जो यूरिन सिक्रीशन है वो क्या होगा कि यूरिया जो बॉडी के या अमोनिया का जो बिल्डअप हो रहा है बॉडी में वो एक्सक्रीशन के थ्रू जाएगा। अच्छा, उसके अलावा हम बात कर रहे थे कि हमने पहले बात की प्लाज्मा 55% है, सेलुलर एलिमेंट 45% है। प्लाज्मा में हमने जो बात की, प्लाज्मा में हमने बात की कि हमारे पास वाटर है, आयंस हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, और उसके अलावा हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है क्या कहते हैं सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। उसके अलावा हमारे ट्रांसपोर्टेशन जो ब्लड काम करता है। अच्छा, सेलुलर एलिमेंट्स में अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाएंगे ल्यूकोसाइट्स जिनको हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, प्लेटलेट्स जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स भी कह सकते हैं, प्लेटलेट्स जो कि क्लॉटिंग में इन्वॉल्व है, ठीक है। अच्छा, अक्सर इस प्लेटलेट्स को कभी सेलुलर कहा जाता है, कभी ये सेलुलर, बट एक्चुअली ये सेलुलर नहीं, ये फ्रेगमेंट्स हैं, प्लेटलेट्स जो है फ्रेगमेंट्स हैं। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास एरिथ्रोसाइट्स जिनका काम है ऑक्सीजन कैरी करना, ठीक है। अच्छा, इनकी क्या मिकदार होती है, 5 से 6 मिलियन होते हैं पर माइक्रोलीटर, यानी मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में हमारे 5 to 6 मिलियन रेड ब्लड सेल्स होते हैं। काम क्या है रेड ब्लड सेल्स का, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। प्लेटलेट्स मौजूद है ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। और तीसरा जो है एक चीज और है, क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम का पार्ट है और डिफेंस करते हैं। अच्छा, हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो ग्रैनुलर भी हो सकते हैं, यानी जिनमें ग्रैन्यूल्स मौजूद है। आप ये डॉट डॉट नजर आ बेसोफिल्स में आपको नजर आ रहे होंगे ये साफ साफ, तो ये ग्रेनुलोसाइट्स हैं। अब ये देखें लिम्फोसाइट आप देख रहे हैं, इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं मौजूद, तो ये एक ग्रेनुलोसाइट्स है। यानी हमारे पास दो टाइप्स के व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, एक ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरे ए ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है, दोनों मौजूद है। उसके अलावा हमारे पास मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल सेल्स है। हर एक व्हाइट ब्लड सेल का हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है। लिम्फोसाइट्स जो हैं और लिम्फोसाइट्स जो हैं आपके दो टाइप के इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं, आपके इनेट जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो कि बॉडी जो है जनरल, जिसे कहते हैं ना जनरल डिफेंस, जो कि पहला डिफेंस है बॉडी का। दूसरा है हमारा एडेप्टिव, जो कि स्पेसिफिक इन नेचर होता है। इस पे हम बहुत डिटेल में बात करेंगे इम्यून सिस्टम के टॉपिक में। यहाँ तक जो बात है वो हमने ब्लड के कंपोनेंट्स की काफी डिटेल में हमने जो CSS PMS के लेवल के लिए रिक्वायरमेंट है उसके हवाले से बात की, ठीक है। अच्छा, एक टर्म और यूज की जाती है आपकी जो कि ब्लड में बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है सीरम, ठीक है। अब सीरम का क्या ताल्लुक है, सीरम है क्या चीज, ये चीज हम जरा आपको अंडरलाइन करके यहाँ पे बताते हैं कि सीरम है क्या, ठीक है। ब्लड सीरम इज क्लियर येलोइश फ्लूइड दैट रिमेन्स लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड आफ्टर क्लॉटिंग हैज टेकन प्लेस, ठीक है। यानी क्लॉटिंग टेकन प्लेस मतलब आपके पास जो प्लाज्मा मौजूद है उसमें जो क्लॉटिंग हो गई है, यानी आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं अगर एक किस्म के रिमूव कर दें तो वो आपका सीरम कहलाएगा। बिफोर क्लॉटिंग अगर द लिक्विड ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है। अब जो पहला लिक्विड है वो उसे प्लाज्मा कहेंगे, अगर उसमें से क्लॉटिंग फैक्टर्स निकल गए या क्लॉटिंग हो गई, सब कुछ साइड पे हो गया, तो वो सीरम कहलाएगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन, यानी अ ब्लड without clotting factors, a blood without clotting factor with the liquid portion is called your serum। अब ये हम डिटेल में देख चुके हैं, ब्लड सेल्स 45%, मैंने आपको दो रेफरेंस बता दिया, ब्लड प्लाज्मा 55%। ब्लड प्लाज्मा में आपके वाटर जो है वो 90% होता है, बाकी ब्लड प्रोटीन्स और साल्ट्स होते हैं, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। दो टाइप्स के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स आते हैं, सिनोफिल्स आते हैं, बेसोफिल्स आते हैं, और आपके एक ग्रेनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आते हैं। ब्लड क्या फंक्शन सर्व करता है आपकी बॉडी में, ब्लड का फंक्शन जो है वो बहुत ही मतलब
ज़्यादा फंक्शंस हैं, इतने भी कम फंक्शंस नहीं है कि खाली ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसके अलावा भी हमारे जो ब्लड है वो काफ़ी ज़्यादा फंक्शन अदा करता है। पहला काम क्या करता है कि ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है फ्रॉम द लंग्स टू ऑल अदर टिश्यूज इन द बॉडी। आपको पता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने बात की थी कि जब ऑक्सीजन लंग्स में आती है वो लंग्स से ऑक्सीजन कहाँ जाती है हार्ट में, और हार्ट से पूरी बॉडी की सप्लाई की तरफ आती है। तो ठीक है, और ये काम हो गया। और इन रिटर्न जो वेस्ट प्रोडक्ट सेलुलर मेटाबॉलिज्म के है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है प्रीडोमिनेंटली, वो लंग्स की तरफ वापस आता है और एक्सेल आउट हो जाता है। दोनों चीजें हार्ट से गुजर के जाती है, बट मीडियम क्या है उसका, ब्लड है। तो ब्लड का पहला फंक्शन क्या है, अगर हम सादे अल्फाज में कहें कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ये एक मेजर फंक्शन है जो कि बहुत नेसेसरी है रेस्पिरेशन के लिए। दूसरा, ब्लड का अगर हम काम की बात करें, तो ब्लड जो है फूड दैट हैज बीन प्रोसेस्ड बाय डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि खुराक है हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम ने हमारे हाजमे ने जो डाइजेस्ट कर दिया स्मॉलर कंपोनेंट में, सच एज प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, इज डिलीवर्ड टू द टिश्यूज बाय ब्लड। अब वो जो फूड डाइजेस्टेड फूड के सब्सटेंसेस हैं वो क्या करते हैं, डिलीवर कर देते हैं अपने बॉडी टिश्यूज को। उसके अलावा हमारे बॉडी में ब्लड का क्या काम है, उसके अलावा जो बॉडी में हमारे ब्लड का काम है वो हम एक सेकेंड आपको बताते हैं। उसमें वेस्ट प्रोडक्ट की हमने बात तो की हुई है, अब देखते हैं वेस्ट यहाँ पे। वेस्ट प्रोडक्ट था रेस्पिरेशन का, मेटाबॉलिज्म का, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अलावा दूसरा वेस्ट प्रोडक्ट था हमारा जो है वो है यूरिया की फॉर्म में। वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म और कैरिड आउट बाय ब्लड। अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ वो आपके प्रोटीन की ब्रेकडाउन से, क्योंकि आपको पता है हमारे बायोमोलिक्यूल्स डिफरेंट टाइप के, और हर किसी का वेस्ट प्रोडक्ट वेरी कर सकता है। तो उनमें क्या बात की, वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म आर कैरिड बाय ब्लड टू द किडनीज। अब ब्लड से वो किडनी की तरफ गया और किडनी से क्या हो गया, यूरिन की फॉर्म में एलिमिनेट हो गया बॉडी से। इसके अलावा क्या हमारा ब्लड काम करता है, इन एडिशन टू ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स के अलावा ब्लड जो है स्पेशल केमिकल्स कैरी करता है जिसको कहते हैं हार्मोन्स। हम एंडोक्राइन सिस्टम की आपकी बुक में बात नहीं है, बट हम एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्कस करेंगे इन रिलेशन टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है कि हार्मोन की जो है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जो कि ब्लड के थ्रू कैरी होकर अपने टारगेट ऑर्गन की तरफ काम करते हैं। हार्मोन की अगर मिसाल दूं तो एसीटीएच हो गए जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड, और बाकी एसीटीएच तो हमारा एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। पिट्यूटरी जो है हमारा बहुत सारे और हार्मोन्स, पेप्टाइड हार्मोन्स हो गए, उनको प्रोड्यूस करता है। तो वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट फंक्शंस हमारे। अब एसीटीएच है और बाकी जो हैं वो, अब एरिथ्रोपोइटीन एक हार्मोन है जिसके इंजेक्शंस भी लगते हैं जो कि रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को इन्हांस करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो ब्लड का काम क्या है, ब्लड इज रिस्पांसिबल एक्टिवेट ऑफ इम्यून सिस्टम। अब हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स मौजूद हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या कहते हैं हमारे जो है इम्यून सिस्टम के तौर पे काम करेंगे, हमारे डिफेंस के तौर पे काम करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो ब्लड हमारे बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करता है, इन एडिशन टू दैट, कि उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जहाँ पे इंजरी हो जाए वहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर्स जाके उस ब्लड को जमा देते हैं और एक थिक सी लेयर बनाते हैं ताकि हमारा ब्लड जो है ज्यादा वेस्ट ना हो। अब इसके अलावा भी और काम हमारी बॉडी परफॉर्म करती है ब्लड के थ्रू। तो ब्लड के थ्रू क्या करता है कि स्टेबल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। आपको पता है कि हाँ, दो किस्म के जो है ना मेजर कैटेगरी हैं। हम होम्योस्टैटिक एनिमल्स हैं, हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो हैं अपना टेम्परेचर खुद रेगुलेट करते हैं, जबकि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स खुद नहीं रेगुलेट करते। तो ब्लड उसमें एक अहम किरदार अदा करता है हमें स्टेबल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। और जो कि वो अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर चेंज हो गया तो हमारे बहुत सारे बॉडी के एंजाइम्स जो हैं वो काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारा ब्लड के क्या काम है, ब्लड कीप्स द टिश्यूज वेट, वेट कर उन्हें रखता है, एंड सप्लाइज मॉइस्चर टू टिश्यू दैट इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। अब मॉइस्चर जो है ना कहीं भी सर्वाइवल और लाइफ के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है, तो वो मॉइस्चर जो है ना वो ब्लड मेंटेन करता है हमारी बॉडी से। उतना ही वाटर रिमूव हो सकता है जो कि एक्स्ट्रा, ज्यादा वाटर रिमूव नहीं कर सकता। और ज्यादा वाटर रिमूव हो तो ड्राइनेस आने जाती है और लाइफ को अफेक्ट की जाती है। प्लांट्स के भी केस में यही होता है, तो एनिमल्स के केस में ब्लड इस तरह जो है ना अपनी कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन करता है ताकि हमारे टिश्यूज को मॉइस्चर मिलता रहे। अब इसके अलावा भी और जो हम ब्लड सेल्स को हम इन डिटेल थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उनका कंपैरिजन कर लेते हैं, जो कि नेसेसरी है। अब देखें बात कि हम अगर बात को इन डिटेल देखें कि ब्लड जो है उसको हीमोसाइट भी कहा जाता है। एक सेकेंड हम जरा इसको रेज कर दें ताकि आपको बेहतर ही ये विजिबल हो सिचुएशन।
अब ये देखें कि इसमें हम बात करें, 1 सेकंड, जस्ट 1 सेकंड। एक blood cell is called hematocyte. Is produced by hematopoiesis process. Hematopoiesis process जो है आपका बोन मैरो में होता है, ठीक है? बोन मैरो में होने की वजह से हमारा बोन मैरो में होता है और जिसमें हमारे ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो व्हाइट ब्लड सेल जो थाइमस में जाके मैच्योर होते हैं, वो एक अलग बात है। जो मेन प्रोसेस हमारा हेमेटोपोइएसिस यानी ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन है, वो हमारे बोन मैरो में स्टार्ट होती है और अक्सर लोगों की बोन मैरो की प्रॉब्लम्स होने की वजह से उन्हें एनीमिक ब्लड सेल्स की कमी होती है। जैसे कि बहुत सारे हमें पेशेंट्स मिलते हैं जिनके अबनॉर्मल ब्लड होता है और उसमें क्या होता है कि हमारे सिकल सेल एनीमिया हो गया, जिसमें हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, वो अपनी शेप नहीं मेंटेन कर पाते और भी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। तो ब्लड जो है वो हमें हेमेटोपोइसिस के थ्रू प्रोड्यूस होता है, नॉर्मली फाउंड इन ठीक है? Normally found in blood. In mammals, there are three general categories of cells: red blood cells जिसको erythrocytes कहते हैं, white blood cells जिनको leukocytes कहते हैं, and platelets, thrombocytes. हम इस पे बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। आप उनका जरा कंपैरिजन देख लें। रेड ब्लड सेल जो है उसकी एक टाइप है। WBCs के हम कई टाइप्स दे चुके हैं, उसकी क्लासिफिकेशन भी हमने दी है। ये ग्रेनुलोसाइट्स है, ग्रेनुलोसाइट्स हैं। हम तीसरी बात करें प्लेटलेट्स, इसको प्लेटलेट्स को फंक्शन के तौर पे बेसिस पे किया गया है और सिर्फ एक टाइप के प्लेटलेट्स होते हैं। अच्छा, रेड ब्लड सेल्स तकरीबन तकरीबन 4 मंथ इनका लाइफ स्पैन है, यानी 120 डेज। जबकि व्हाइट ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन जो है वो फ्यू डेज है, बट कैन लिव फॉर सेवरल डेज टू ईयर्स इन हेल्दी बॉडी, ठीक है? यानी इसके कोई फिक्स नहीं है एज कम्पेयर टू रेड ब्लड सेल। इसके बाद प्लेटलेट्स जो है उसकी 7 से 10। अब इन तीनों सेल टाइप्स में सबसे कम जो उम्र है प्लेटलेट्स की है, बट प्लेटलेट्स से भी कम कभी कभी वाइट ब्लड सेल्स की भी होती है। जैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं वैसे ही वो खत्म हो रहे हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में कंटिन्यूस डिफेंस करना है। अच्छा, रेड ब्लड सेल्स की बाइकनकेव शेप है, जिसकी वजह से अच्छा रेड ब्लड सेल्स जो हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। बाकी सेल्स में न्यूक्लियस होता है, हम इस पे बात करते हैं। वो न्यूक्लियस होता है और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस ना होने की वजह से इसकी बाइकनकेव शेप है और मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। डब्ल्यूबीसीएस की डिफरेंट शेप्स पाई जाती हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं और न्यूक्लिएटेड है। जबकि प्लेटलेट जो है प्लेट लाइक है, स्फेरिकल है, ओवल शेप्ड है, यानी मुख्तलिफ शेप में प्लेटलेट्स मिलता है। फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में एक्चुअली इसको सेलुलर लेवल पे क्लासिफाई नहीं किया जाता। ओके, अब जो है आरबीसी जो है बोन मैरो में, ठीक है, प्रोड्यूस होता है। ब्लड हमने बात कर दी, हेमेटोपोइसिस का प्रोसेस हमारा जो है बोन मैरो में होता है। उसके अलावा बोन मैरो लिम्फ नोड और स्प्लीन में होता है। प्लेटलेट्स जो हैं वो भी बोन मैरो में होते हैं। अच्छा, दे मेक अप द नियरली 93% ब्लड। आरबीसी जो है 93% का ब्लड बनाती है। 0.16% ब्लड डब्ल्यूबीसी और 6 to 7% जो है ब्लड क्या कहते हैं जो है क्या कहते हैं हमारा क्या बनाता है वो पोर्शन जिसके हमारे प्लेटलेट्स की कॉम्बिनेशन है। उसके अलावा जो है एक चीज और है कि आरबीसीज का काम क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई करना। डब्ल्यूबीसीज का काम क्या है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करना। और प्लेटलेट्स का काम क्या है, क्लॉटिंग में। ठीक है, हम इसके कितने अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं हम ये बाद में कर चुके हैं। 4.5 to 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर। इधर 5,000 से 7,000 पर माइक्रोलीटर। इधर 1.5 लाख से 3.5 लाख माइक्रोमीटर। वहां पे थोड़ी सी फिगर्स जो थी थोड़ी सी डिफरेंट थी, जो कि मैंने पिछले थोड़े से पार्ट में शो किया, तो बट ज्यादा वेरी नहीं कर रही, ठीक है? उसके अलावा अगर हम बात करें, उसके अलावा मैंने न्यूक्लियस की बात बता दी है कि आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होते, जबकि डब्ल्यूबीसीज में न्यूक्लियस होता है। प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं पाए जाते, उसे सेलुलर लेवल का स्ट्रक्चर नहीं माना जाता। तो ये हमारा था आज के लेक्चर अबाउट ब्लड, ठीक है? आपको कैसा लगा आप अब कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो काइंडली लाइक इट, सब्सक्राइब इट और शेयर विद योर फेलोज, तो इन ऑर्डर टू गेट बेटर वीडियोस। थैंक यू।